Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. Myself Rin Kama from Gateway International Senior Secondary School Bagpat. Welcome to you in your online class of math subject जिसमें आप अपना चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7B कंटिन्यू करते हुए इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। Here 21 two question is यहाँ पर 22 क्वेश्चन लिखा हुआ है। It travel 25 किलोमीटर in 2.5 hours. I travel 25 kilometer in 2.5 hours walking part of the way at 3 kilometer per hour and covering on scooter the rest of at 24 kilometer per hour. How far do I walk? ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये निकालना है कि मैं कितना दूर पैदल चला। ठीक है, क्वेश्चन मैं अभी समझाती हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक आउट योर बुक पेज नंबर 115। ठीक है, 115 पेज निकाल लीजिए और अपनी प्रैक्टिस कॉपी फटाफट क्वेश्चंस को समझते जाइए, कॉपी में करते जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल डूइंग प्रैक्टिस कॉपी, आफ्टर दिस डूइंग फेयर कॉपी। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे क्या दिया है, क्या निकालना है, फिर उसकी इक्वेशन बिल्ड करेंगे, देन सॉल्व द इक्वेशन, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फटाफट से आप देखते हैं। आई ट्रेवल, मैं यात्रा करता हूँ, मैं ट्रेवल करता हूँ 25 किलोमीटर, कितने घंटे में? 2.5 आवर्स में। मैं 25 किलोमीटर 2.5 आवर्स में पूरा जर्नी कवर करता हूँ, ट्रेवल करता हूँ। वॉकिंग पार्ट, जो पैदल चलने वाला हिस्सा है, वो मैं कितने 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता हूँ, और जो स्कूटर से बाकी बचा हुआ हिस्सा वो मैं कितने उससे कवर करता हूँ? 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बताओ मैं कितना दूर जाता हूँ। यहाँ पर आप ये समझ लीजिए, जैसे ये है टोटल डिस्टेंस, दिस इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। ठीक है, और इसको कवर करने में ये तो क्या आपका टोटल डिस्टेंस, और इसका टाइम कितना गिवन है? दिस के टाइम है 2.5 आवर। ये हो जाएगा 2 2 जा 4 1 5 बाई 2 आवर्स। इसको पूरे को कवर करने में 5 बाई 2 आवर्स लगते हैं। सपोज करो इसका इतना हिस्सा, इस टोटल डिस्टेंस का इतना हिस्सा ये x है, जो वो किससे कवर करता है? पैदल, वॉकिंग डिस्टेंस। दिस x डिस्टेंस, अगर d जो है तुम्हारा, ये d मान लो, ये x ही मान लो, d इक्वल x जो है ये किससे कवर करता है? वॉकिंग से। और ये बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है ये किससे कवर करता है? 25 माइनस x। ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये किसके द्वारा कवर किया जाता है? डिस्टेंस का बस के द्वारा। ये बाकी का रिमेनिंग डिस्टेंस है। इसकी स्पीड आपको गिवन है कि जो वॉकिंग की 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। और इसी तरीके से जो स्कूटर से कवर किया जाता है, इसकी स्पीड आपको गिवन है कितनी? दिस वन इज 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इससे आपको ये x वाला डिस्टेंस निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो स्पीड इक्वल क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इट मीन्स d इक्वल s इंटू t। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम। तो अब आप दोनों के जो डिस्टेंस है वो आप निकालेंगे और दोनों को इक्वल करेंगे। वो किसके इक्वल हो जाएगा? आपका 25 किलोमीटर। ठीक है, लेट डिस्टेंस, कुछ सॉल्यूशन हो गया आपके यहाँ से स्टार्ट। कवर बाय वॉकिंग, या वॉकिंग पार्ट कह सकते हो। ये कितना मान लिया आपने? x। ठीक है, और इट्स स्पीड, इसकी स्पीड कितनी है इस डिस्टेंस को कवर करने की? ये कितनी गिवन है आपको? इसकी स्पीड गिवन है आपको 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब आप इसका टाइम निकाल दो। t बराबर क्या होता है? अगर इसमें t देखेंगे तो t बराबर क्या हो जाएगा? d अपॉन s। ठीक है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इसका टाइम निकाल दो। इट्स टाइम, इसका टाइम कितना निकलेगा आपका? ये टाइम कौन सा? वॉकिंग का।
डब्ल्यू लगा दूँ मैं टाइम के लिए, यहाँ पर डब्ल्यू लगा दिया वॉकिंग का, टाइम बराबर डी बटे एस, तो यानी कि एक्स अपॉन 24 ये आता है आपका टाइम। ठीक है, इसी तरीके से आप दूसरा डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस बाय किसके द्वारा, स्कूटर, डिस्टेंस कवर बाय स्कूटर। ये कितना आ गया आपका, टोटल डिस्टेंस 25 में से आपने x माइनस कर दिया, बाकी बचा हुआ डिस्टेंस किससे कवर किया था उसने, मैंने स्कूटर से। 25 टोटल डिस्टेंस कवर करा, x सपोज किया हमने पैदल कवर किया मैंने 20, और इसकी स्पीड कितनी थी, सॉरी इसकी स्पीड थी 3 किलोमीटर पर आवर, पैदल वाली स्पीड थी 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसका टाइम जो है हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा t बराबर d अपॉन एस, तो ये d हो गया, ये अपॉन एस हो गया। इसी तरीके से डिस्टेंस कवर बाय स्कूटर कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 25 है, 25 में से x माइनस कर देंगे, बाकी बचा हुआ डिस्टेंस स्कूटर से कवर किया, और इसका आपको स्पीड, इसकी स्पीड कितनी दी है स्कूटर की, ये है आपकी 24 किलोमीटर पर आवर। तो इसका टाइम, इट्स टाइम, स्कूटर वाला टाइम कितना लगा, यहाँ पर एस लिख दिया, स्कूटर वाला टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन डी कितना है 25 माइनस एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, इसकी स्पीड 24, ये आपको बता रखा है टी बराबर डी अपॉन एस, ये मैंने अलग से समझा दिया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन इज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन इज, अभी मैंने आपको बताया था जब आपका दोनों टाइम का सही, ये जो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस कवर करने में कितना लगा उसको 5/2, इट मीन्स आप दोनों जो है टाइम का जब सम करते हैं तो किसके इक्वल होना चाहिए 5/2, इट मीन्स योर इक्वेशन इज x अपॉन 3 प्लस 25 माइनस x अपॉन 24 इक्वल 5/2। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन। इसको आप चाहो तो ब्रैकेट में कर लो और इजी रहेगा आपको ना। अब आप 3 और 24 का एलसीएम लेंगे तो 24 होगा, इस रिमेनिंग पार्ट को मैं यहाँ सॉल्व कर दूँ ताकि आपको इजीली अच्छे से समझ में आ सके। 2 लाइन और हो जाएंगी पहले इसमें, 3 और 24 का एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा, 3 8 क्या और 8 मल्टीप्लाई एक्स 8x, और ये एज इट इज रहेगा 24 बन जाएगा 24, 1 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज खुल जाएगा 25 माइनस एक्स इक्वल 5/2। अब ये 24 कहाँ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में, ठीक है, और इसमें 8x में से 1x सब्ट्रैक्ट करेंगे कितने बचेंगे 7x प्लस 25 हो जाएगा। ये आ रहा है समझ में, देखो 8x माइनस x कितने लेंगे 7x प्लस के प्लस 24, तो आपने ये लिखा यहाँ से, इसके बाकी बचा हुआ क्वेश्चन में यहाँ कर रही हूँ 7x प्लस 25, और आप यहाँ पर ले गए किसको, ये 24 क्रॉस मल्टीप्लाई किया 24 को इधर ले जाओ, ठीक है, तो ये हो गया 24 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 2। अब आप सोचेंगे 2 को क्यों नहीं ले गए, 2 को इसमें ले गए, 2 को इससे काट देंगे, हमारा कितना था 12, ठीक है। अब ये हो गया 7x प्लस 25 इक्वल 12 5 का 60, 25 इधर चला जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस में, 60 माइनस 25, 7x इक्वल 10 में से 5 है 5, 4 में से 2 गया, और 5 में से 2 गया 3, x इक्वल 35 अपॉन 7, 7 5 गया 35, x इक्वल 5। अब x क्या थी आपकी, क्या सपोज किया था, यहाँ से लेट द डिस्टेंस, लेट की जगह सो लिखो, सो डिस्टेंस कवर्ड बाय वॉकिंग इक्वल कितना गया 5 किलोमीटर, ये हो गया आपका आंसर। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय वॉकिंग इक्वल 5 किलोमीटर। आई होप यू अंडरस्टैंड, अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर देखिए आपको स्पीड का आपको फॉर्मूला पता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसके लिए अगर आप इसको इधर ले जाएंगे तो डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम, और t बराबर ये इधर ले आओ ये इधर ले आओ, तो t बराबर d अपॉन x, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करना है,
टोटल यहाँ से यहाँ तक का आपको डिस्टेंस 25 किलोमीटर दिया हुआ है। पूछा है वॉकिंग में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, उसको आपने एक्स मान लिया, स्पीड आपको गिवन है, टाइम में इसको कन्वर्ट किया, ऐसे दूसरे वाले को किया, दोनों को इक्वल किसके टोटल टाइम के रखा, फिर आपने ये सोल्व किया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फटाफट इसको नोट कर लीजिए आप। अब जो भी क्वेश्चन है वो थोड़े समझने के ज़्यादा है, तो इसलिए आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। आगे से मैं क्वेश्चन नोट नहीं करने की कोशिश करूँगी, तो आपको ऐसे समझा सकूँ, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज कर करके देखिए, समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। The question is, now I read the question, ऊपर उंगली रखिए और बुक में से समझिए ध्यान से। फिगर रिप्रेजेंट ए साइक्लिस्ट राइडिंग फ्रॉम ए टू बी। ये फिगर आपको फिगर में बना दे रही हूँ, ठीक है। ये फिगर आपको रिप्रेजेंट कर रही है ए से बी तक का डिस्टेंस, ये साइकिल के द्वारा कवर करता है। फिगर रिप्रेजेंट ए साइकिल सवार राइडिंग सवारी करता है ए से बी तक एंड बैक अगेन, और दोबारा वापस आता है। द डबल जर्नी हो जाती है, ए से बी तक जाएगा फिर वापस ए तक आएगा, ठीक है। और टेक्स 5 आवर, और उसको कितना समय लगता है 5 घंटे, ठीक है। फाइंड एक्स की वैल्यू निकालनी, यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस, दिस वन इज कितना है, ये एक्स गिवन है, ठीक है। अब जाने की इसकी स्पीड कितनी है, यहाँ जा रहा है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वापस किससे आ रहा है, ये 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है और टोटल टाइम दोनों का। टाइम A to A कवर करने का, इतना डबल डिस्टेंस पूरा आना और जाना, दो टाइम कवर करने का कितना है, ये है आपका 5 आवर, ये कितना, ठीक है। दोबारा से सुन लीजिए। ए मैन नहीं, ये रिप्रेजेंट ए साइक्लिस्ट राइडिंग फ्रॉम ए टू बी, ए से साइकिल सवार ए से बी तक गया एंड बैक अगेन वापस आया। द डबल जर्नी, जो दुगनी यात्रा की, टेक्स 5 आवर, 5 घंटे लगते हैं उसको। फाइंड एक्स निकालना है। तो अब आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू दिस डिस्टेंस लेट, ये आपको दिया ही हुआ, लेट डिस्टेंस A to B इक्वल है x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सीधा लगाओ। अब यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए निकालती हूँ, A से B तक जब वो जाता है इधर जाने का, और ये है इधर जाने का, दोनों साइड में, ठीक है। ये इधर A to B के लिए और यहाँ B to A के लिए, दोनों साइड के लिए करेंगे। यहाँ पर आपको इसकी स्पीड कितनी दी है, A से B तक जाने की 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिस्टेंस कितना है आपका x, तो टाइम निकाल सकते हो। अभी फॉर्मूला बताया था, t बराबर क्या हो जाएगा, d/s। इसके हिसाब से ये कितना हो जाएगा, 8s/8, ठीक है। सेम वे इधर आ जाइए, इधर B to A, आपको स्पीड कितनी दे रखी है इसकी, 12 किलोमीटर पर आवर, आ रहा है समझ में। डिस्टेंस कितना, सेम वही x, तो इसका टाइम कितना लगना चाहिए आपको, x/12, ठीक है। अब दोनों टाइम का आना और जाना दोनों आपको ये t1 मान लो, d1 मान लो, s1 मान लो, s2 d2 t2, ठीक है। अब आपको दे रखा t1 प्लस t2, पूरा टोटल समय कितना गिवन है आपको, वो मान लिया आपका t, ये गिवन है आपको कितना, यार टाइम कितना दे रखा, 5 आवर। तो अब आपको यही करना है, इन दोनों का सम इसके इक्वल रखना है, ये प्लस ये इक्वल 5/2। अब यहाँ पर सीधा मैं डायरेक्ट लिख लूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, x/8 प्लस x/12 इक्वल 5, आ रहा है समझ। अब आपने इसका एलसीएम लिया 8 और 12 का, दोनों किससे 4 2 जा 4 3 जा और
2 3 या 6 और 6 8 या 6 4 जा 24 एलसीएम आ गया। 8 3 या और 3 मल्टीप्लाई एक्स 3x। आप एलसीएम अलग से भी लेकर देख सकते हो, पर आपको समझ में ना आओ इस वजह से 4 से दोनों जाएंगे, 2 या और 3 या 2 3 या 6 4 या 24 एलसीएम आ गया। अब आ गया समझ में? ये हो गया 8 3 या और 3 1 या 3x प्लस 12 3 या और 2 1 या 2x इक्वल 5। ये 524 किधर चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में 3 और 2 कितने हो गए 5x इक्वल 5 × 24। अब 5 कहाँ चला जाएगा, इधर डिवाइड में x इक्वल 5 × 24 अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल, x इक्वल हो गया 24। x क्या था आपका डिस्टेंस, तो किसमें आएगा ये किलोमीटर में, सही है। सो डिस्टेंस या वैल्यू ऑफ x पूछा से उतना ही लिखो। सो वैल्यू ऑफ x इक्वल 24 किलोमीटर। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। फटाफट इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं आपको। समझ में आ रहा है अच्छे से? पहले पिक्चर बना के इसी तरीके से आप करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24, पेज नंबर 115। आप सबसे पहले 24 क्वेश्चन पर फिंगर रखेंगे। 1 बाय 1 रीड कर रही हूँ मैं तुम्हारा। ए मैन गोज अप स्ट्रीम इन स्ट्रीट वाटर एट 3 km/h एंड बैक द सेम प्लेस एट 5 km/h। इफ ही टेक्स 48 minutes ऑल टुगेदर, हाउ फार अप स्ट्रीम डिड ही गो। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, इसका मतलब क्या होता है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का। ये समझ लो वाटर है और वाटर सारा एक उसमें डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो पानी का बहाव जिसे कहते हैं, पानी की धारा, तो ये एक सब एक ही फ्लो में इस डायरेक्शन में जा रहा है वाटर। तो ठीक है, तो दिस स्पीड इज कॉल्ड फ्लो स्पीड ऑफ स्ट्रीम, पानी की धारा की स्पीड। ये आपको और इसी तरीके से आपको एक मैन जो है वो जब इधर जाएगा तो ये कहलाएगा अप डाउन स्ट्रीम, पानी की बहाव की दिशा में जाना, डाउन स्ट्रीम। दिस वन इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम। अगर ये इधर को जा रहा है तो क्या कहलाएगा डाउन स्ट्रीम। दिस वन इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम। और अगर ये इधर को जाएगा इस डायरेक्शन में तो पानी इधर को जा रहा है और ये इधर आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा अप स्ट्रीम। दिस वन इज कॉल्ड, अगर इसकी डायरेक्शन इधर है तो ये कहलाएगी अप स्ट्रीम। आगे बात समझें। अब दोनों कंडीशन में ए मैन गोज अप स्ट्रीम इन स्टिल वाटर, पानी ठहरा हुआ है, रुका हुआ है, पानी किसी घर नहीं जा रहा, तो इसकी अपनी स्पीड जो है स्टीमर की, जो ये पानी की बहाव में दिशा में जो जा रहा है, अप स्ट्रीम जो है इसकी कितनी है, ये स्पीड है 3 km/h। ठीक है, और बैक में जब ये उल्टा आता है यानी कि डाउन स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में इसकी स्पीड 3 km/h दी हुई है और बैक यानी कि सेम प्लेस पर, तो इसकी डाउन स्ट्रीम में होगी स्पीड 5 km/h। देखो अप स्ट्रीम पानी इधर जा रहा है और ये इसको इधर जा रहा है, तो पानी जब इसको इधर फ्लो करेगा और ये इधर जाएगा तो इसकी स्पीड जो अपनी स्पीड है वो कम हो जाएगी, इसलिए इसकी स्पीड 3 km/h है। डाउन स्ट्रीम में पानी भी इधर जा रहा है और इसको भी इधर जाना है, तो पानी इसको इस प्लेस पे
इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ज़्यादा तेज निकलेगा तो इसके लिए स्पीड जो है इसकी तेज, डाउन स्ट्रीम में स्पीड है इसकी कितने किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आपको ये गिवन है और दोनों में ही टेक्स, दोनों का जो समय है इसका मान है t1 और दिस वन इज t2। दोनों का आपको समय जो है वो दिया हुआ है, यू हैव गिवन t इक्वल t1 प्लस t2, ये आपको दिया हुआ है कितना 48 मिनट। दिस वन इज गिवन 48 मिनट। ठीक है, अब इस मिनट में क्योंकि यहाँ सब स्पीड किसमें किलोमीटर पर आवर में, तो आप इसके लिए क्या बना लेंगे, आवर्स बना लेंगे। सो t इक्वल हो जाएगा 48/60। मिनट के आवर बनाने के लिए आप इसको 60 से डिवाइड करते हो, 12 से इसको डिवाइड कीजिए, 12 से काट सकते हैं, 12 5 जा 4 जा, ये हो गया 4/5 आवर, ये हो गया। ठीक है, पूछा क्या है, हाउ फार अप स्ट्रीम डिड ही गो, बताओ अप स्ट्रीम में कितनी दूर गया, यानी कि आपसे डिस्टेंस पूछा है ये। अब इस डिस्टेंस को क्या, अप स्ट्रीम क्या है डाउन स्ट्रीम क्या है, दोनों कंडीशन में डिस्टेंस तो सेम है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस मान लिया आपने कितना है d, डिस्टेंस कितना है d, ये आपसे पूछा है। ठीक है, लेट डिस्टेंस अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम मान लो या डाउन स्ट्रीम एक ही बात है। लेट डिस्टेंस अप स्ट्रीम डी को इक्वल डी मान लिया। ठीक है, अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आपको स्पीड मालूम है यहाँ पर, ठीक है, इसका टाइम नहीं मालूम और आप इसका डिस्टेंस कितना मान लिया आपने d। ठीक है, इसका भी आपको स्पीड मालूम है और डिस्टेंस भी मालूम है। ठीक है, अब आप यहाँ क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन इज, पहला वाला इसका टाइम t बराबर क्या बताया था मैंने अभी आपको d/s, तो अब आप इसमें रखेंगे t1, t अप स्ट्रीम मान लो, up अप कर दिया, प्लस t डाउन स्ट्रीम down डाउन कर दिया, और दोनों का सम टोटल टाइम के है आपको, ये जो आपका कैपिटल टाइम कितना दे रखा है 5/2 आवर्स। ठीक है, अब अप स्ट्रीम में आप इसकी स्पीड बटी रखेंगे तो कितना हो जाएगा, अप स्ट्रीम की आपको स्पीड कितनी दी हुई है, ये है 3 और डिस्टेंस कितना माना हमने, चाहे इधर जाए या इधर से वापस आए, कितना माना है d, तो ये हो जाएगा d/3 और ये प्लस d/ कितना हो जाएगा, ये 5 इक्वल 5/2। समझ में आ रहा है, टाइम है ये, टाइम अप फॉर अप स्ट्रीम का, टाइम डाउन स्ट्रीम का, और यहाँ पर टाइम का हम फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस चाहे वो अप स्ट्रीम में जाए या डाउन स्ट्रीम में, डिस्टेंस d हमने सपोज किया वो कवर कर रहा है। अब स्पीड के अकॉर्डिंग इसको बना लेंगे, तो पहले अप स्ट्रीम का लिया है तो अप स्ट्रीम का डिस्टेंस हो गया d और टाइम कितना है, स्पीड कितनी है 3, तो ये हो गया d/s, ये हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर इसका t/5 हो गया और दोनों का सम कितना था, टोटल टाइम कितना आया था आपका, ये हो गया था आपका 4/5 था, सॉरी 5/2 लिखा हुआ है, दिस वन इज 4/5, यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है 4/5। ठीक है, ये दे रखा है 4/5, 48 मिनट के हमने और बना लिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, ऐसे लीजिए 3 और 5 का एल्सियम 15 आएगा, यहाँ 5d प्लस dd इक्वल 4/5, 15 उधर ले जाएंगे, 5 और 3 कितना हो गया 8d इक्वल 4 × 15/5, 5 से 15 कैंसिल हो जाएगा, 3 जा 8d इक्वल, अब d 8 भी यहाँ से हटा दीजिए, कहाँ ले जाएंगे इधर नीचे, तो ये क्या हो जाएगा d इक्वल 4 × 3/8, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, ये आ गया आपका d कितना आ गया 3/2। डिस्टेंस है तो किस में होगा, किलोमीटर में। ठीक है, अब आप इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मिक्स में, सो डिस्टेंस
ओके, समझ में आया? सफिशिएंट है इतना? करिए इसको अपनी कॉपी में। थैंक यू।